जब साधक आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलता है तो सबसे कठिन परीक्षा उसे अपनी ही वासनाओं की आग से गुजर कर देनी पड़ती है। ये आग बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठती है, कभी चाहत का रूप लेकर, कभी पुरानी स्मृतियों की छाया बनकर, तो कभी आकर्षण की चमक में ढलकर। यही अग्नि मन को विचलित करती है, विचारों को नीचे खींचती है और आत्मा की रोशनी को ढक देती है। श्री राम कृष्ण परमहंस इस रहस्यमयी ज्वाला को भली भांति पहचानते थे। उनका मानना था कि जब तक साधक इस वासना को उसकी जड़ से न समझे, तब तक चाहे कितनी भी पूजा पाठ या ध्यान करे, सच्ची शांति उसे प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने न तो अंधे दमन की राह सुझाई, न ही अंधी स्वीकृति की, बल्कि उन्होंने वासना को जागरूकता, प्रेम और ईश्वर की कृपा से रूपांतरित करने की बात कही। जैसे अंधकार में दीपक टिमटिमाकर राह दिखाता है, वैसे ही उनकी शिक्षाएं साधक को इस अग्नि से पार ले जाकर आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती हैं। शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि वासना कोई असली दुश्मन नहीं, बल्कि अज्ञान से उपजा हुआ भ्रम है, जो केवल प्रेम, ध्यान और गहन आत्मबोध से ही मिट सकता है। यदि आपके भीतर की आग बार बार आपको थका देती है, यदि गिरते संभलते हुए आपने धैर्य खो दिया है, तो यह शिक्षाएं आपके लिए ही जीवन का संबल बन सकती हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस की करुणा से निकले ये अमृत संदेश वासना की ज्वाला को बुझाकर आत्मा को आलोकित कर देते हैं। वे कहते थे, जब तक मन इंद्रियों की ओर दौड़ता है, तब तक यह अग्नि जलती रहती है। इसे केवल शुद्ध प्रेम के जल से ही शांत किया जा सकता है। जब प्रेम ईश्वर में स्थापित हो जाता है, तब मन बाहर भटकना छोड़ देता है। जैसे सूर्य की किरणें जल को सुखा देती हैं, वैसे ही ईश्वर का प्रेम वासनाओं को सुखाकर मिटा देता है। प्रेम में त्याग और पवित्रता होती है, जबकि वासना केवल स्वार्थ और अशांति को जन्म देती है। प्रेम मन को निर्मल करता है, वासना उसे अस्थिर कर देती है। जब इंसान सच्चे मन से प्रेम करना सीखता है, चाहे वह मां काली से हो, भगवान से हो, ठाकुर से हो या अपनी ही आत्मा से, जिसे वह अपना प्रियतम मानता है, तो भीतर जमा हुई सारी अशुद्धियां धीरे धीरे धुलने लगती हैं। यही आंतरिक धुलाई साधना कहलाती है। यही असली तपस्या है। वासना को मिटाने का सबसे प्रभावी उपाय है शुद्ध प्रेम, और उसका पहला शत्रु है विवेक। वासना अज्ञान की उपज है। जब मन स्थायी आनंद को नहीं पहचानता, तब वह क्षणिक सुख की ओर भागता है। श्री राम कृष्ण समझाते थे कि जैसे दीपक अंधकार को हर लेता है, वैसे ही विवेक वासना का अंत कर देता है। जब व्यक्ति यह भेद करना सीख जाता है कि कौन सी चीज आत्मा को ऊंचा उठाती है और कौन सी उसे नीचे गिराती है, तभी उसकी आंखें वास्तव में खुलती हैं। वासना मोह का अंधकार है, जबकि विवेक उजाले का स्रोत है। विवेक के सहारे साधक यह जानता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, चैतन्य है, और इस चैतन्य को वासना छू भी नहीं सकती। हर बार जब वासना मन में उठने लगे, तो उससे पहले विवेक को जागृत करो। यही वास्तविक चेतना है। आत्मा की पहचान ही वासना पर विजय का मार्ग है। श्री राम कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि आत्मा हो। जिस दिन यह अनुभव भीतर उतर जाता है, उसी दिन वासना की जड़ कट जाती है, क्योंकि वासना शरीर की पहचान से जन्म लेती है। लेकिन जब साधक यह समझ लेता है कि वह नश्वर देह नहीं, बल्कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, तब वासना उसे छू भी नहीं पाती। आत्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, न काम की, न क्रोध की, न भोग की। जब साधक ध्यान में बैठकर भीतर झांकता है, तो उसे अनुभव होता है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व में है। यही सुख उसका वास्तविक स्वरूप है। इस सत्य का ज्ञान ही मोक्ष का द्वार खोल देता है, और यही अनुभव वासनाओं की प्रचंड आग को पल भर में बुझा देता है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण साधना से ही संभव है, क्योंकि वासना इन्हीं इंद्रियों के द्वार से भीतर प्रवेश करती है। आंख किसी वस्तु को देखे तो मन उसे पाने को मचल उठे, कान कोई ध्वनि सुने तो मन डोल जाए। यही इसका स्वभाव है। श्री राम कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रियां अश्व की तरह हैं और साधना उनकी लगाम। यदि साधना न हो तो ये अश्व बेकाबू होकर दौड़ते हैं और मनुष्य को वासना की खाई में गिरा देते हैं। लेकिन जब साधक जप करता है, ध्यान में बैठता है, संयम रखता है, उपवास करता है, तब वह इन अश्वों को वश में कर लेता है, जैसे एक निपुण सवार घोड़े को नियंत्रित कर लेता है। साधना से इंद्रियां संयमित होती हैं, विषय अपना आकर्षण खो देते हैं और मन भीतर की ओर मुड़ जाता है। यही वह क्षण है जहां से वासना का पतन शुरू होता है और उसका अंत समीप आ जाता है। श्री राम कृष्ण कहते थे, जब मन वासनाओं से भर उठे, तब मां का नाम लो। वही नाम भीतर प्रकाश बनकर वासनाओं को शांत कर देता है। नाम जप की शक्ति अपार है। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए जल की धारा चाहिए, वैसे ही वासना की अग्नि को भगवान के नाम से बुझाया जा सकता है। जितनी गहराई से नाम का उच्चारण किया जाए, उतना ही उसका प्रभाव प्रकट होता है। जब मन अशांत हो, तब केवल मां का नाम लेते रहो। मां, मां, मां। धीरे धीरे भाव जागेगा और हृदय में मां का साक्षात अनुभव होगा।
जिस स्थान पर मां का वास हो जाता है वहां वासना का प्रवेश संभव ही नहीं होता। मां का नाम ही कवच है, नाम ही शस्त्र है और नाम ही तप है। यही श्री रामकृष्ण का सूत्र है। जब भी वासना उठे गहरे मन से नाम जपो। साथ ही वे बताते हैं कि वासना तब प्रबल होती है जब मन मैं और मेरा से भर जाता है। इसका समाधान है निस्वार्थ सेवा। सेवा आत्मा के द्वार खोल देती है और वासना की जड़ को गलाकर मिटा देती है। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है, तब उसका ध्यान स्वयं से हटकर परहित पर केंद्रित हो जाता है और यहीं से वासना का अंत आरंभ होता है। वासना का अंत तभी होता है जब मन सेवा और प्रेम की दिशा में मुड़ जाता है। सेवा में त्याग, करुणा और सच्चा प्रेम छिपा होता है और यही तीनों वासना के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो या किसी दुखी को सहारा देते हो, तो भीतर एक गहरा पिघलाव जन्म लेता है। यह पिघलाव मन को निर्मल बना देता है और शुद्ध मन में वासना टिक नहीं पाती। जब सेवा साधना का रूप ले लेती है, तो वासना स्वतः राख हो जाती है। मन का स्वभाव है जहां रुचि हो वहीं ठहरना। इसलिए यदि रुचि ईश्वर में लग जाए, तो वासना से विरक्ति अपने आप पैदा हो जाती है। श्री राम कृष्ण समझाते थे कि मन को ईश्वर की कथा, ध्यान और सत्संग में लगाओ, तब वासना के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। जब साधक ईश्वर की मधुरता का रस छक लेता है, तो विषय वासनाएं फीकी और बेमानी लगने लगती हैं। यह स्वाद बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर से उमड़ता है और आत्मा को संतोष से भर देता है। यह स्वाद बाहर से नहीं भीतर से आता है और इसे पाने के लिए निरंतर प्रभु का स्मरण करना आवश्यक है। यही स्मरण साधना का अभ्यास है और जब रुचि बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। यही बदली हुई रुचि वासना को मिटाने का पहला कदम है। वासना से डरने या भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे साक्षी भाव से देखना है। डर हमें कमजोर नहीं बल्कि वासना को और मजबूत करता है, जबकि साक्षी भाव उसे धीरे धीरे पिघला देता है। वास्तव में वासना कोई ठोस वस्तु नहीं, बल्कि एक विचार है, क्षणिक उत्तेजना जो आती है और चली जाती है। जब साधक ध्यानपूर्वक देखता है कि यह भावना कहां से उठ रही है, कैसे बदल रही है और कितनी अस्थायी है, तब उसका असर घटने लगता है। बार बार देखने से मन शांत होता है, भीतर जागृति का दीपक जलता है और जागा हुआ मन कभी वासना का शिकार नहीं बनता। इसलिए भागो मत, बस देखो, सचमुच देखो। भागने से शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति वासना के पूर्ण होने में नहीं, उसके त्याग में है। कई लोग सोचते हैं कि जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब उन्हें सुकून मिलेगा, लेकिन श्री राम कृष्ण चेतावनी देते हैं कि इच्छाएं आग की तरह हैं, एक बुझती है तो दूसरी जल उठती है। जितना भोगोगे उतनी ही प्यास बढ़ेगी। वास्तविक शांति तब उतरती है जब साधक समझ लेता है कि असली आनंद त्याग और संयम में छिपा है। यह त्याग कड़वा नहीं होता, बल्कि अमृत बन जाता है जो जीवन को दिव्यता से भर देता है। शांति बाहर से नहीं आती, न कुछ पाने से और न ही किसी वस्तु को पकड़कर रखने से, बल्कि छोड़ने से आती है। समाधान वासना को दबाने में नहीं, उसकी दिशा बदलने में है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन को ऊंचाई की ओर मोड़ो, उसे नीचे गिरने मत दो। जैसे नदी के प्रवाह को रोका नहीं जाता, केवल उसकी धारा मोड़ दी जाती है, वैसे ही मन की ऊर्जा को ध्यान, भजन, सेवा और रचनात्मक कार्यों में प्रवाहित करो। तभी वह शक्ति वासना को पीछे छोड़ आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाएगी। यदि मन की ऊर्जा को रोकने की कोशिश करोगे तो वह विस्फोट बन जाएगी, लेकिन यदि उसकी धारा बदल दो तो वही शक्ति साधना में बदल जाती है। जैसे कामना को शुद्ध प्रेम में रूपांतरित किया जा सकता है, वैसे ही हर वासनात्मक ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदला जा सकता है, और यही है असली साधना, यही है दिव्य रूपांतरण। श्री राम कृष्ण समझाते हैं कि वासना तब जन्म लेती है जब मन खाली और अकेला महसूस करता है। यह अकेलापन भीतर की भूख है, जिसे मन बाहर के विषयों और संबंधों से भरना चाहता है, परंतु यह भराव क्षणिक होता है और अंततः और अधिक भूख पैदा करता है। लेकिन जब साधक मां काली को अपना मान लेता है, तब यह अकेलापन मिट जाता है। जब यह अनुभव हो जाता है कि परमात्मा सदा साथ हैं, तब भीतर कोई रिक्तता नहीं रहती, और जब मन पूर्णता से भर जाता है, तब वासना उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाती। इसलिए ईश्वर को अपना साथी बनाओ, तभी जीवन में वास्तविक संतोष और स्थिरता आती है। अकेलेपन का अंत तभी होता है जब हृदय को प्रभु का मंदिर बना लिया जाए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर ईश्वर का एक मंदिर रचो और उसे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से सजाओ। जहां भगवान का वास होता है, वहां अपवित्र विचार ठहर ही नहीं सकते। जब साधक प्रभु को अपने हृदय में विराजमान कर लेता है, तब मन सहज ही पवित्र हो जाता है, और यदि वासनात्मक तरंगें उठें भी तो वे बाहर ही रुक जाती हैं। जैसे किसी मंदिर में जूते प्रवेश नहीं कर पाते, वैसे ही प्रभु से भरे हृदय मंदिर में वासना का प्रवेश असंभव है। यही आंतरिक निर्माण जीवन का सबसे मजबूत आधार है, और प्रभु को भीतर विराजित करना ही सर्वोत्तम पूजा है।
श्री राम कृष्ण आगे समझाते हैं कि वासनाओं को कभी कभी हंसकर देखो, जैसे किसी बच्चे की मूर्खता पर हंसा जाता है। यह हंसी सजगता की हंसी है। जब वासना को गंभीरता से नहीं लिया जाता तब उसका असर क्षीण हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिनेता मंच पर आंसू बहाए और दर्शक समझ ले कि यह केवल अभिनय है। जब वासना मन में उठे तो भीतर से हल्की मुस्कान के साथ कहो, अरे तू फिर आ गई। यही सहज हंसी और साक्षी भाव वासना की शक्ति को कमजोर कर देता है और मन को मुक्त कर देता है। श्री राम कृष्ण की दृष्टि भी यही करुणा से भरी थी। वासना को दबाना या नकारना नहीं, बल्कि पहचान कर सहजता से छोड़ देना। वे कहते थे, वासना का जन्म इस भ्रांति से होता है कि सुख बाहर मिलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि बाहरी भोग क्षणिक हैं और वे तृष्णा को और बढ़ाते हैं। स्थायी तृप्ति केवल आत्मा से आती है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। जब साधक ध्यान में उतरकर आत्मा से जुड़ता है तो एक ऐसा आनंद प्रकट होता है जो भूख प्यास से परे है, जहां केवल पूर्णता है। यही पूर्णता वासना की वास्तविक मृत्यु है। जब भीतर का भराव मिल जाता है, तब बाहरी आकर्षण अपनी चमक खो देता है। यही श्री रामकृष्ण का संदेश है। सुख की खोज बाहर मत करो, भीतर उतर कर देखो। श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि स्थायी प्रेम क्षणिक आकर्षण से कहीं ऊंचा होता है। वासना में व्यक्ति केवल शरीर देखता है, जबकि प्रेम में आत्मा की झलक मिलती है। जब मन देह तक सीमित रहता है तब वासना जन्म लेती है, लेकिन जब आत्मा को पहचानता है तब प्रेम स्वतः उमड़ पड़ता है। प्रेम का स्वभाव है देना, जबकि वासना का स्वभाव है पाना। प्रेम महान है क्योंकि वह आत्मा को छूता है, जबकि वासना केवल भोग की वस्तु बना देती है। साधक जब प्रेम की असली पहचान कर लेता है तो वासना अपनी चमक खो बैठती है। श्री रामकृष्ण का प्रेम मांग काली से था, निष्काम, पवित्र और ऊर्ध्वगामी। ऐसा प्रेम वासना की ज्वाला को पिघला देता है। प्रेम में ही परमात्मा का साक्षात्कार छिपा है। वे कहते थे, वासना एक स्वप्न के समान है, जागते ही सब मिट जाता है। जैसे सपने में हर दृश्य वास्तविक लगता है, वैसे ही वासना भी प्रतीत होती है, लेकिन जागृति मिलते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे सपना जागने पर मिट जाता है, वैसे ही वासना की लहर भी असली नहीं होती। जब साधक भीतर सजग हो जाता है और साक्षी भाव में जीता है, तब यह माया खोखली लगने लगती है। बस एक लहर की तरह आती है और चली जाती है। श्री राम कृष्ण सदा कहते थे, जागो, साक्षी बनो। फिर डर का कोई स्थान नहीं। वे मानते थे कि वासना भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसे तप में बदला जा सकता है। वही आग जो मनुष्य को जलाती है, साधना की ज्वाला बन सकती है। तरीका यही है, जब भी कोई तीव्र इच्छा उठे, उसे छोड़ने का अभ्यास करो। धीरे धीरे यह अभ्यास त्याग को तप में बदल देता है। जितना मन संयमित होता है, उतना ही तेजस्वी और ओजस्वी बनता है। यही ओज तपस्वी का परिचय है। श्री राम कृष्ण कहते थे, काम की ज्वाला को ध्यान की ज्वाला में बदल दो। यह रूपांतरण कठिन नहीं, बल्कि साधक की सच्ची यात्रा का सार है। श्री राम कृष्ण समझाते हैं कि शरीर साधन है, साध्य नहीं। जब तक हम इसे केवल भोग का साधन मानते रहेंगे, वासना हमें बांधे रखेगी। लेकिन जैसे ही शरीर को ईश्वर की सेवा और साधना का माध्यम समझना शुरू करते हैं, उसकी वास्तविक मर्यादा सामने आती है। शरीर को वासना का पात्र नहीं, बल्कि पवित्रता और पूजा का मंदिर बनाना ही सही दृष्टिकोण है। यही दृष्टि इंसान को वासना की जंजीरों से मुक्त करती है। संयम का रहस्य भी इसी सही समझ में छिपा है। श्री राम कृष्ण कहते थे कि मृत्यु का स्मरण वासना की आग को बुझा देता है। हर दिन यह याद रखना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है, इसे एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। जब मृत्यु की सच्चाई सामने आती है, तब वासनाएं शर्मिंदा होकर अपना प्रभाव खो देती हैं। जो आज आकर्षक लगता है, वही कल एक शव बनकर धरती में विलीन हो जाएगा। यह स्मरण साधक को सजग बनाता है। जब ध्यान में मृत्यु का अनुभव किया जाता है, उसकी निःशब्द शांति वासना को टिकने नहीं देती। मृत्यु पर मनन जीवन को शुद्ध कर देता है और इच्छाओं को सहज ही दूर कर देता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि वासनाओं को शब्द मत दो, क्योंकि शब्द उन्हें बल प्रदान करते हैं। जब मन में विकार उठे तो उसे पकड़ो मत, दोहराओ मत, बस गुजरने दो। यदि उसे शब्द में ढालोगे, चाहे मन में या मुख से, तो वह और गहरी हो जाएगी। लेकिन यदि मौन में छोड़ दोगे, तो वह अपने आप मिट जाएगी। यही मौन की असली शक्ति है। यही मौन मन को मुक्त करता है। श्री राम कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि शब्द संसार को गढ़ते हैं और मौन मुक्ति का द्वार खोलता है। इसलिए वासना को मौन की धारा में बहा दो, वह स्वयमेव भस्म हो जाएगी। वे यह भी कहते हैं कि वासना को छिपाने से वह समाप्त नहीं होती, बल्कि भीतर और गहरी होती जाती है। सत्य को देखने से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है, उसे दबाने से नहीं। जब साधक ईमानदारी से स्वीकार करता है कि हाँ, मेरे भीतर वासना है और मैं इसे देख रहा हूं, तभी अंतरात्मा में एक प्रकाश प्रकट होता है।
यही प्रकाश उपचार है, जबकि छिपाना अंधकार है और अंधकार में इच्छाएं और गहरी जड़ें जमा लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि बिना भय और बिना लज्जा के आत्मनिरीक्षण करे, क्योंकि यही सच्चाई मुक्ति का द्वार खोलती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, वासना का अंत संभव नहीं है। अंतकरण यदि इच्छाओं से भरा रहेगा तो सत्य कभी स्पष्ट नहीं दिखेगा। शुद्धि साधना से आती है, नाम जप से, ध्यान से, ब्रह्मचर्य से, सेवा और प्रार्थना से। जैसे निर्मल झील में ही आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही शुद्ध चित्त में ही आत्मा की झलक मिलती है। और जहां आत्मा का प्रकाश उतरता है, वहां वासनाएं अपने आप विलीन हो जाती हैं। श्री राम कृष्ण अंत में कहते हैं कि सबसे बड़ा उपाय है मां को पुकारना। साधक जब पूरे हृदय से रोकर गिड़गिड़ाकर कहता है, मां मुझे बचा लो, तो यह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जब वह अपनी परेशानियां मां के चरणों में रख देता है और निष्कपट समर्पण के साथ प्रार्थना करता है, तब मां अवश्य सुनती हैं। यह पुकार साधारण शब्द नहीं होती, ये तो अंतरात्मा से निकला हुआ ब्रह्मास्त्र बन जाती है। मां की करुणा से ही वासना की जंजीरें टूटती हैं और साधक को सच्ची मुक्ति मिलती है। जो भी मां की शरण में गया, वह सदा के लिए मुक्त हो गया। यही श्री राम कृष्ण का अंतिम संदेश है।